हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम लोग पॉलिटिकल साइंस सेमेस्टर 2 मेजर पेपर 3 का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन राजनीतिक चिंतन की विचारधारा में सिसरो के विशिष्ट योगदान की व्याख्या करेंगे। दोस्तों आप चैनल पर नया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा शेयर करें। तो आइए गाइस, हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए। ठीक है, तो गाइस पहले हम लोग जानेंगे सिसरो के बारे में कुछ। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट। सिसरो क्या था, सिसरो कौन था? सिसरो एक रोमन का राजनीतिक फिलोसोफर था। ठीक है, एक राजनेता था। ठीक है, वक्ता था। ठीक है, राजनीतिक चिंतन की परंपरा से सिसरो का योगदान अत्यंत यानी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, वे रोमन के गणराज्य का अंतिम चरण के प्रमुख विचारक था। ठीक है, मोटिवेटर था, वक्ता था, राजनेता भी था। सिसरो ने ग्रीक दर्शन यानी ग्रीक फिलोसोफर में विशेषकर प्लेटो, अरस्तु को रोमन राजनीतिक कानूनी परंपरा से जोड़कर देखा है। ठीक है, एक व्यापारिक राजनीतिक पॉलिटिकल दर्शन फिलोसफी प्रस्तुत किया है। ठीक है, सिसरो का राजनीतिक चिंतन ग्रीक दर्शन, ग्रीक फिलोसफी और रोमन व्यवहारिक प्रैक्टिकल राजनीतिक का अनूठा यानी यूनिक संगम है। ठीक है, इन सब चीज़ों के बारे में वो बतलाता है। प्राकृतिक विधि का अवधारणा क्या है? सिसरो का सबसे महत्वपूर्ण योगदान प्राकृतिक विधि का सिद्धांत है, जिसमें प्राकृतिक विधि ईश्वर या प्रकृति द्वारा प्रदत्त है यानी प्रदान है। ठीक है, यह सार्वभौमिक, शाश्वत और अपरिवर्तनीय है। कोई भी मानव निर्मित कानून तभी वैध होगा, तभी वैलिड होगा जब वह प्रकृति विधि का के अनुरूप होगा। उनका प्रसिद्ध कथन यह था कि अन्यायी कानून जो कि लोगों पर, जनता पर, आम जनता पर ये करते हैं, अन्याय करते हैं, वास्तव में वो कानून नहीं होते। इस विचार को आगे चलकर आधुनिक मानव अधिकार, संवैधानिक शासन और अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल लेवल पर कानून को गहराई से प्रभावित किया परिवर्तन करने के लिए। ठीक है, उसके बाद राज्य की अवधारणा क्या है? सिसरो के अनुसार राज्य केवल शक्ति का संगठन नहीं है, सिर्फ शक्ति का ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, बल्कि राज्य न्याय पर आधारित है, एक नैतिक संस्था है। राज्य नागरिकों की सामूहिक सहमति यानी ग्रुप ऑफ इक्वालिटी, ग्रुप को एक सहमति देता है। ठीक है, और हितों पर टिका रहता है। ठीक है, उसके हित पर टिका रहता है लोगों के। उन्होंने राज्य को जनता की वस्तु कहा है। ठीक है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि राज्य का उद्देश्य जनता का कल्याण करना है। ठीक है, ना कि खुद का हित को देखना है, ना कि शासकों का हित का, निजी हित को देखना। शासक कौन? जो कि मेन है, जो कि हमारे राज्य यानी देश पर राज कर रहे हैं, उनका हित को देखना नहीं है, जनता के हित को देखना है। ठीक है, मिश्रित शासन का समर्थन। सिसरो ने मिश्रित शासन प्रणाली का समर्थन किया है, जिसमें राजतंत्र आता है, अभिजात तंत्र आता है, लोकतंत्र डेमोक्रेसी आता है। उनका मानना था कि यह प्रणाली स्थिरता, स्टेबिलिटी, स्वतंत्रता, फ्रीडम और न्याय, जस्टिस की सबसे अच्छी गारंटी देती है। कानून का शासन क्या है? सिसरो ने स्पष्ट रूप से कहा है कि राज्य में कानून सर्वोच्च यानी सबसे ऊपर होना चाहिए, व्यक्ति नहीं। ठीक है, और कानून का कार्य क्या है? व्यक्ति के हितों की रक्षा करना, उनके बारे में सोचना। शासन भी कानून के अधीन होना चाहिए, शासक भी। ठीक है, शासक जो कि हेड है, सुप्रीम है, ऊंचा है, ठीक है, जो राज करता है, वो भी कानून के अधीन ही होना चाहिए। ठीक है, यह विचार आगे चलकर संवैधानिक शासन और विधि के शासन की आधुनिक अवधारणा का आधार बना। ठीक है, नागरिक कर्तव्य और नैतिकता। सिसरो ने राजनीतिक और नैतिक से अलग नहीं माना है। उनके अनुसार एक अच्छा नागरिक वही है जो राज्य के प्रति अपने कर्तव्यों को पालन करे। ठीक है, राजनीति का उद्देश्य नैतिक जीवन और सार्वजनिक कल्याण करना है। उनकी किताब, ठीक है, में नागरिक नैतिकता और सार्वजनिक जीवन की जिम्मेदारियों का विस्तृत से वर्णन मिलता है। ठीक है, कृति का मतलब किताब, पुस्तक, ग्रंथ होता है। ठीक है, स्वतंत्रता की अवधारणा क्या है? सिसरो के लिए स्वतंत्रता का अर्थ निरंकुशता
नहीं बल्कि कानून के अंतर्गत जीवन होता है। ठीक है, कानून के अंतर्गत हमारा जीवन। ठीक है, अधिकार और कर्तव्य का संतुलन होना। उन्होंने निरंकुश शासन और तानाशाही का विरोध किया है और गणराज्य में स्वतंत्र परंपरा का समर्थन किया है। देश में एक स्वतंत्र प्रणाली का समर्थन किया है। ठीक है, आई होप गाइज आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।